कलियुग में सब दोष हैं, पर एक महान गुण है कलियुग में, पता है क्या? सतयुग में जीव आता है तो हजारों वर्ष की तपस्या करता है, तब जो फल मिलता है। त्रेता में जब जीव आता है तो त्रेता में यज्ञ का बड़ा महत्व है, तो त्रेता में बड़े बड़े राजसूय अश्वमेध जैसे यज्ञ करके जो फल मिलता है। द्वापर में पूजा का महत्व है, तो पूजा करने के बाद जो फल मिलता है। कलियुग में कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगः परम ब्रजेत, कलियुग में वही फल केवल और केवल भगवान का नाम लेने भर से मिल जाता है। ये महान गुण है कलियुग का। आज अगर किसी से कह दो कि 1000 वर्ष की तपस्या कर लो तो कोई करेगा? उम्र ही कितनी है? कहा महाराज 100 वर्ष कहते हैं। 100 में से भी कितने लोग हैं जो 100 तक पहुंच रहे हैं? आज 60, 70, 80 तक जाते जाते राम नाम सत्य हो जाता है। तो महाराज 100 भी पूरी नहीं रही। उसमें से जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, रात्रि तो सोने में चली गई, तो आधा समय तो ऐसे ही निकल गया। यदि 100 भी मानो तो 100 में से 50 वर्ष तो सोने में ही चले गए। इसके बाद 20-25 वर्ष तक कुछ ज्ञान नहीं होता, 20-25 वर्ष तक तो खेल कूद में या तो विद्या अध्ययन में या इन सब कार्यों में निकल जाता है। अब बची कितनी? 25 है ना? हिसाब सही रखना, बिल्कुल 25 बची ना। अब 25 में गृहस्थ भी करना है आपको, बच्चे भी पालना है, उसके बाद बच्चों के लिए नौकरियां ढूंढनी है, उसके बाद बहुएं ढूंढनी है। अब उसके बाद भजन कब हो ये बताओ, कब भजन हो? अब कहो कि तपस्या कर लो, समाधि लगा लो, योग लगा लो, तो कैसे हो जाएगा महाराज? संभव ही नहीं। यहाँ तो स्नान करके मंदिर की ओर चलते हैं और कोई फोन आया, अभी 10 मिनट में आकर बात करते हैं आपसे, बस 10 मिनट ही भगवान के लिए बचे, पहले से तय है ना, बाकी दुनिया के लिए। तो कैसे जीव का कल्याण हो? कहा कलियुग में भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि कलेर दोष निधे राजन, इस कलियुग में दोष ही दोष है, पर भगवान का नाम लेने भर से उसका कल्याण हो जाता है। ये सरलता है कलियुगी जीवों के लिए। एक उपाख्यान सुनाया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अगम धुनवंती कात्स्ने निहारेमिव भास्कर। भगवान के नाम से ही किसी का पाप धुल गया। कौन था? तो कहा अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। इसके जीवन में जो जो हमारे यहाँ वेदों ने ब्राह्मण के गुण कहे वो 12 गुणों से युक्त था। जो जो ब्राह्मण के लिए गुण 12 गुण कहे गए वो सब अजामिल में थे। नित्य सेवा करता था, भगवत भजन करता था, पूजा करता था, आराधना करता था, सभी करता था, त्रिकाल संध्या करता था। लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन पतित होता है। यदि असावधान जीव हो गया उसी समय उसका पतन हो जाता है। एक दिन ये कहीं जंगल में गए और वहाँ किसी वैश्या का दर्शन हो गया और वैश्या को देख करके इनका मन उस वैश्या में आसक्त हो गया। इन्होंने उससे प्रार्थना की कि मेरे घर चलो, और यहीं से अजामिल का पतन प्रारंभ हो गया। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। अजामिल ने जब कहा तो वैश्या ने कहा आप क्या दोगे मुझे? अजामिल ने कहा मेरे घर में बहुत संपत्ति भरी पड़ी है, तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मेरे साथ चल। इसने स्वीकार कर लिया। वैश्या को तो धन ही चाहिए था। इसके घर में आई, सती साध्वी स्त्री है, पत्नी है अजामिल की। इन्हें कुछ पता नहीं। वैश्या जैसे ही आई उसने प्रवेश किया, पूछ लिया ये कौन? अजामिल ने कहा ये मेरी धर्म पत्नी है। वैश्या ने कहा सबसे पहले इसे बाहर निकालो, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अब वैश्या के प्रति आसक्त इतना हो गए कि अपनी सती साध्वी स्त्री को घर से निकाल दिया। श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, वैश्या के ऊपर अपने घर का संपूर्ण धन इसने लुटा दिया। वो जो जो कहे, वो जो जो मांगे उसके लिए ला कर देता है। अब जब घर का धन समाप्त हो गया,
तो वैश्या ने और धन की मांग की। ये उसमें इतना आसक्त हो चुका कि फिर चोरी करके लाने लगा, डाका डालकर लाने लगा, छीन कर लाने लगा, और सभी जो दुनिया में दुर्गुण होते हैं वो सब इसके अंदर आ गए। भक्ष अभक्ष खाने लगा, ऐसे ही मदिरा इत्यादि का पान करने लगा, और जो वैश्या कहती है वो करता है। एक 12 गुण संपन्न ब्राह्मण पतित हो गया। और श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं कि एक समय ऐसा आया, इस वैश्या से संतान उत्पत्ति हुई और इसके घर में 9 बालक हुए। एक दिन की घटना घटी। भगवान, देखो हमें ऐसा लगता है कि जब हम भगवान के प्रति सत्कर्म करते हैं, समर्पित होते हैं, तो कभी ना कभी जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाए तो भी कोई बात नहीं। अगर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा कभी रखी है जीवन में, तो वो सुधरने का एक मौका जरूर देता है। ऐसे ही नहीं कि बस पतित तो हो गया तो छोड़ दिया, नहीं, परमात्मा उसको सुधारने के लिए मौका जरूर देते हैं। आज इसके लिए भगवान ने एक सुंदर घटना की रचना कर दी। कुछ साधु संत कहीं से चले आ रहे थे और सूत जी दर्शन करा रहे हैं। इसके गांव में आए साधु संतों ने किसी से पूछ लिया, भैया कोई साधु हो, कोई भक्त हो, उसका घर बताओ। किसी व्यक्ति से पूछा, हमें रात्रि विश्राम करना है, रात्रि भोजन भी करेंगे, 8-10 साधु लोग हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कोई कर सके, ऐसा कोई साधु संतों का प्रेमी कोई हो, भक्त हो, तो ऐसा कोई हमें घर बता दो आपके गांव में। एक व्यक्ति जो अजामिल से बहुत जलता था, द्वेष रखता था, उसको लगा कि अब ठीक हो गया, साधुओं का अभिशाप लगेगा तो यह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो उसने साधुओं को विनोद में, व्यंग में कह दिया, हमारे यहाँ तो एक ही बड़े भक्तराज है। साधुओं ने पूछा कौन? तो इसने अजामिल का घर दिखा दिया कि वो सामने जो घर है ना, वहां चले जाओ। अब संत लोग तो सीधे सरल, उन्हें क्या पता, संत लोग इसके दरवाजे आ गए। अजामिल तो कहीं बाहर गया था धन की व्यवस्था जुटाने के लिए, घर में वैश्या ही थी। इसने इसके दरवाजे पर जब कुंडा खटका और इसने दरवाजा खोला तो साधु लोग दरवाजे खड़े। ये वैश्या का भी पूर्व जन्म का कोई संचित शुभ कर्म था, तो आज संतों को देख करके इसके मन में करुणा जागे, श्रद्धा जागे। इसने पूछा, महाराज आप हमारे दरवाजे? संतों ने कहा, हमें किसी ने बताया था कि यहाँ तो भक्तराज अजामिल रहते हैं, हमें रात्रि का भोजन प्रसाद पाना है, एक रात्रि विश्राम करना है, बाकी आगे यात्रा करेंगे। इसकी आंख में आंसू आ गए। महाराज किसी ने आपको गलत बता दिया, यहाँ भक्त अजामिल नहीं रहता, दुष्ट अजामिल रहता है। हमारे यहाँ कभी साधु संतों की सेवा नहीं होती, लेकिन आप आए हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मैं अपने हाथ से तो आपको जल भी नहीं पिला सकती, क्योंकि हमारा घर इतना अपवित्र है, यहाँ भक्ष अभक्ष खाया जाता है, सब प्रकार के कुकर्म होते हैं, और आप संत हैं, मैं आपका व्रत भंग नहीं कर सकती। लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हैं और यहाँ से निराश होकर के जाएं, ये ठीक नहीं। मैं आपको कुछ सूखा आटा दाल चावल दे दूँ, आप अपने आप बनाकर पालो। अगर आपको रुकना है तो दरवाजे पर यहाँ वृक्ष है, वृक्ष के नीचे ही रात्रि शयन कर लो और सुबह आप लोग चले जाना। संतों ने कहा चलो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। परमात्मा हमें इसके दरवाजे तक लेकर आया है तो शायद भगवान को कोई काम कराना होगा। साधु को तो लगता है कि उसका जीवन केवल और केवल परमात्मा चला रहा है, वो जो भी करता है उसमें समाज का कल्याण निहित ही होता है। संतों ने कहा कोई बात नहीं, इससे भोजन प्रसाद का सामान लिया, रात्रि में भोजन बनाया, सभी साधुओं ने परमात्मा को प्रसाद लगाया, भोजन पाया। लेकिन सबके मन में एक भाव आ रहा था, इसके घर का अन्न हमने खाया है तो जाते जाते कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए कि इसका जीवन परिवर्तित हो जाए, इसके जीवन का भी कल्याण हो जाए। रात्रि में विश्राम करने लगे। आधी रात के बाद लौट करके आया अजामिल।
काला कलूटा चेहरा है, कहीं से धन लूट करके ला रहा था, एक हाथ में थैला है। सामने कुछ साधुओं को सोते देखा तो इसने बड़ी जोर से उनको डांटते हुए कहा, तुम लोग मेरे दरवाजे कैसे आ गए, भागो यहाँ से। तब तक अजामिल की पत्नी उस वेश्या ने सुना तो निकल करके बाहर आई। अब ये उससे वेश्या से बहुत डरता था, तो जैसे ही वेश्या ने कहा कि उनको क्यों डांट रहे हो, मैंने उनको रोका है, एक रात्रि विश्राम करेंगे, कल सुबह चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अजामिल ने कहा, अच्छा तुमने रोका है तो 2-4 दिन और रोक लो, मुझे क्या परेशानी। इसको लगा कि कहीं वेश्या ने देख लिया, ये साधु संत अपनी मर्जी से रुके और वेश्या ने देख लिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब वेश्या ने कहा कि मैंने ही रोका है तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक रात्रि व्यतीत हुई, दूसरा दिन सुबह हुआ, साधु संत जाने लगे। उसी समय अजामिल बाहर निकल करके आया, वैश्या भी साथ में है। वैश्या ने प्रणाम किया साधुओं को, महाराज मैं आपकी सेवा तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जो मुझे उचित लगा मैंने कर दिया, अब आप अपनी यात्रा करिए। साधुओं ने कहा यात्रा तो करेंगे, पर हमारे यहाँ साधुओं में सनातन की एक परंपरा है कि साधु को भोजन कराओ तो दक्षिणा भी जरूर देनी पड़ती है ना। तो साधुओं ने अजामिल से कहा कि आपने हमें भोजन तो दिया, दक्षिणा तो दी नहीं, दक्षिणा भी दो। अजामिल ने कहा महाराज हमसे ही दक्षिणा लेने बैठे हो, ये शुक्र मनाओ हमने आपका ये थैला वेला छीन नहीं लिया और आपके पास ही है, आप आगे की यात्रा करो, हम किसी कोई दक्षिणा वक्षिणा देने वाले नहीं। संतों ने कहा पहले पूरी बात तो सुन लो, हमें दक्षिणा में कोई धन नहीं चाहिए, कोई और वस्तु नहीं चाहिए। तो संतों ने कह दिया हमें एक वचन चाहिए तुमसे। अजामिल ने कहा कि बताओ क्या वचन चाहिए। संतों ने देखा जो वैश्या है वो गर्भवती है। संतों ने कहा एक वचन दो, अब तुम्हारी इस पत्नी से जो भी संतान हो उसका नाम नारायण रख देना, बस इतना हमें वचन दे देना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने कहा इसमें कौन बड़ी बात, हमें तो कोई ना कोई नाम रखना ही है, आप कहते हो तो ठीक है नारायण रख देंगे। और संत प्रसन्नता से आगे की यात्रा कर गए। इस एक छोटी सी घटना ने जीवन बदल दिया अजामिल का। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब कुछ समय व्यतीत हुआ, इसके घर में बेटा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। बड़े आनंद से समय व्यतीत हो रहा है इसका। अब एक दिन इसकी मृत्यु का समय आ गया, और मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत आए। अब इसने जीवन में कोई कभी शुभ कर्म तो किया नहीं, पापमय जीवन चल रहा है इसका। तो आए जब यम के दूत तो उन्होंने फंदा डाला और इसके प्राणों को खींचने लगे। उसी समय जब इसको घबराहट हुई, व्याकुलता हुई, तड़पने लगा, तो इसको दूर खेलता हुआ अपना छोटा पुत्र नजर आ गया। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। जो छोटा बालक था वो वहीं आसपास कहीं खेल रहा था। इसकी नजर उस पर पड़ी और ये बड़ी जोर से कातर स्वर में चिल्लाया, नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही इसने कहा नारायण मेरी रक्षा करो, सो भगवान के पार्षद ही सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणा वयम्।
दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रिय। इसने नारायण नारायण कह करके पुकारा तो सर्वे पद्म पलासाक्षा पीत कौशेय वास से, चार भुजाएं धारण करे, सुंदर हार पहने हुए, सुंदर कवच कुंडल धारण किए हुए भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। और भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम लोग इसे पीड़ा क्यों दे रहे हो? यम के दूतों ने कहा कि इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, इसलिए हम आज इसका प्राण निकाल करके यमराज के पास ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षद बोले कि इसने अभी अभी पुकारा है कि नारायण मेरी रक्षा करो, हमारे स्वामी का नाम लिया, अब तुम इसको कोई पीड़ा नहीं दे सकते हो। तो इसने कहा, यम के दूतों ने कहा कि इसने आपके भगवान को नहीं बुलाया, इसने आपके स्वामी नारायण को नहीं बुलाया, इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। ये अपने पुत्र को बुला रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा कि गलत, इसके पुत्र का नाम नारायण कितने दिन पहले रखा गया? तो पार्षदों को आज कह दिया यम के दूतों ने कि 1-2 वर्ष मान लो, 2 वर्ष का बालक होगा तो इतने दिन पहले। तो बोले हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनादिकाल से है, तो हमारे स्वामी का नाम नारायण वो रजिस्टर्ड है, उसको कोई और नहीं ले सकता। जब इसने नारायण नाम लिया तो मतलब हमारे भगवान को ही बुलाया है, इसलिए हम रक्षा के लिए आए। यमदूत जब नहीं माने तो 2-4 उनमें जमाया यमदूतों में और कहा आज के बाद ये हमेशा याद रखना, धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्मो, वेद के द्वारा धर्म, वेद जो कहते हैं वही धर्म है। और वेद कहाँ से प्रकट होते हैं? बोले ही अधर्मस तद विपर्यय वेदो नारायणः साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुम। और वेद साक्षात नारायण से ही प्रकट है। तो ऐसे भगवान नारायण जो समस्त वेदों को प्रकट करते हैं, समस्त धर्म को प्रकट करते हैं, ऐसे नारायण भगवान का कोई नाम ले तो उसको छू भी मत लेना। यहाँ से मार मार करके भगा दिया। अब ये बेचारे रोते हुए पहुँचे यमराज के पास और यमराज ने जब पूछा कि खाली हाथ कैसे चले आए, तुम तो अजामिल को लेने गए थे। इन्होंने कहा महाराज एक बार आप आदेश देते हो कि उसको ले आ, हम लेने गए तो वहाँ हमें पिटाई और लगी और लाने भी नहीं दिया। तो यमराज ने पूछा किसने पीटा? तो इन्होंने कहा कोई नारायण के पार्षद आए थे 4-4 हाथ वाले, उन्होंने हमें बहुत मारा। आज यमराज ने कहा धीरे नाम लो, अगर जोर जोर से लोगे ना तो यहाँ तो जो नरक है वो भी खाली हो जाएगा। क्यों? भगवान का नाम है नारायण। ये मेरे भी स्वामी हैं। यमराज बोले ये जगत के स्वामी हैं। मैं नित्य आंख बंद करके जिनका ध्यान करता हूँ ये साक्षात वही मेरे परमात्मा है। और इनके नाम में इतना प्रभाव है कि अगर तुमने 2-4 बार जोर जोर से लिया और किसी के कान में पड़ गया तो नरक से भी उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा जोर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि महाराज तो एक बात बताओ, कोई भी आदमी जिंदगी भर पाप करे और मरते समय नारायण कह दे, तो महाराज हम ऐसे किसको लेकर आए और किसको छोड़ करके आए? यमराज ने कहा अपनी एक डायरी में नोट करो, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती हो उसे पकड़ करके मेरे पास लाओ, उसे नरक में डालो। और चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, हम जिसका चित्त भी भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता, उसको पकड़ करके लाओ और नरक में डाल दो। और कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे एकदापि, जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुका है, ऐसे पापी को पकड़ करके लाओ। ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम, उन सबको ला करके नरक में डाल दो। पर जिसने भगवान का नाम लिया हो उसको मत लेकर आना, जिसने भगवान को प्रणाम किया हो उसको मत लेकर आना, जिसका हृदय भगवान का स्मरण करता हो उसे लेकर नहीं आना। आज यम के दूतों ने स्वीकार कर लिया और बड़े सुंदर भाव से यहाँ दर्शन आया है। यम के दूतों ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के नाम की महत्ता को प्रणाम किया।
तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सभी भाव से गए, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम। हरि बोल। कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि भगवान के अलावा कोई हमारा नहीं? एक बार हाथ जरा ऊपर उठा करके बताओ, कितने लोगों को लगता है? तो थोड़ा थोड़ा सा भाव में आकर के गाओ। हरि बोल। जय जय हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। मैं मति मंद तुम्हें बिसरायो, मैं मति मंद तुम्हें बिसरायो, फिर भी तुमने कभी ना भुलायो, 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 तेरे जैसा प्यार दर्शाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार दर्शाया नहीं कोई रे, दर्शाया नहीं कोई रे, बरसाया नहीं कोई रे, दर्शाया कोई रे बरसाया नहीं कोई रे, ओ तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, ओ तेरे बिन श्याम। हरि बोल। जय हो।
दर्शन देना। फिर भी तुमको मैं नहीं जीना, फिर भी तुमको मैं नहीं जीना। तेरे जैसा मोह चेताया नहीं कोई, तेरे जैसा मोह चेताया नहीं कोई रे, चेताया नहीं कोई रे, समझाया नहीं कोई रे, चेताया नहीं कोई रे, चेताया नहीं कोई रे। ओ तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन हमारा नहीं कोई रे। हरि बोल। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। बहुत निरादर मैंने की ना, बहुत निरादर फिर भी तुमने सब सह लीना, फिर भी फिर भी तुमने सब सह लीना, फिर भी तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, निभाया नहीं कोई रे, अपनाया नहीं कोई रे। नहीं कोई अपनाया नहीं कोई रे। हाँ तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे। ओ तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। हाँ तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे। ओ तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बिना परमात्मा के
जीव का और कोई है भी नहीं महाराज। आज बड़े सुंदर भाव से षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान का दर्शन कराया और पूरा सार यही है कि जीवन में जाने अनजाने, जानकर तो कभी पाप करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसके लिए भगवान के नाम का सहारा जीव को अवश्य लेना चाहिए। शरीर से संसार का कर्म करो और मन से परमात्मा का नाम लेते रहो।